गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग अपना चैप्टर नंबर 12 फ्रिक्शन कंप्लीट कर चुके थे। मैंने आपको वर्क भी सेंड कर दिया था। जिस बच्चे ने भी वर्क कंप्लीट कर लिया है वो अपना वर्क करेक्शन के लिए सेंड कर दे। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट करेंगे, साउंड। ठीक है, तो साउंड मतलब क्या होता है आप लोग को पता ही होगा कि कुछ भी आवाज हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साउंड। तो हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज ओवर इन योर स्कूल। तो आपको कैसे पता चलता है कि कोई भी पीरियड ओवर हो गया है आपके स्कूल में, क्योंकि बेल रिंग होती है तो बेल क्या प्रोड्यूस करती है, साउंड। तो आपको साउंड से उसके पता चलता है कि हमारा पीरियड कोई भी ओवर हो गया है। यू कम टू नो इजली दैट समवन इज एट योर डोर व्हेन ही नॉक्स और हियर द साउंड ऑफ डोर बेल। अगर कोई आपका डोर नॉक करता है या फिर आप लोग उसके साउंड बेल का, जो आपकी बेल लगी होती है उसका साउंड सुनते हैं, तो आप लोग को पता चल जाता है कि आपके घर के बाहर कोई इंसान खड़ा है। तो ये भी कैसे पता चल रहा है, क्योंकि हम लोग के कानों में साउंड सुनाई पड़ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज अप्रोचिंग यू बाय जस्ट बी हियरिंग द फुट स्टेप्स। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग कुछ खेल रहे होते हैं या फिर हम लोग कुछ भी कर रहे होते हैं, कोई अचानक से हमारे पीछे आता है तो हम लोग उसके फुट स्टेप से भी पहचान जाते हैं। जब बिल्कुल शांति होगी घर में तो अगर कोई धीरे धीरे चल के भी आएगा तो भी हम लोग को उसके फुट स्टेप सुनाई देते हैं, तो हम लोग पहचान जाते हैं कि कोई वहां पे आ रहा है। तो यू माइट हैव प्लेड अ गेम कॉल्ड हाइड एंड सीक। आप लोगों ने छुपन छुपाई, हाइड एंड सीक जो होता है वो आप लोगों ने बहुत बार खेला होगा। इन दिस गेम अ पर्सन ब्लाइंड फोल्डेड एंड हैज टू कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। अच्छा, ये वो वाला है जो ब्लाइंड फोल्डेड जो होता है, जो हमारे जो आंखों में पट्टी बांध के खेला जाता है, वो भी हम लोगों ने बहुत बार खेला होगा। हाउ इज द ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन एबल टू गेस विच प्लेयर इज क्लोजेस्ट टू हर। तो जो ब्लाइंड फोल्डेड पर्सन होता है वो कैसे समझता है कि उसके आसपास कोई है, क्योंकि हम लोग को उसके फुट स्टेप सुनाई देते हैं, दिखता है कि कोई वहां पे भाग रहा है, हम लोग को ये चीज फील होती है, तो हम लोग को सुनाई देता है कि कोई भाग रहा है। साउंड प्लेज एन साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। तो साउंड क्या है, हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। और साउंड से ही हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। अगर हम कुछ बोल रहे हैं आप लोग, तो साउंड क्या करता है, हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट करने के लिए। तो अगर हमारा साउंड नहीं होगा तो हम कुछ भी मुंह चलाते हैं ना, कि आप लोग सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। हम लोग को साउंड सुनाई दे रहा है तभी तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेट करने के लिए भी हमारा साउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। वी हियर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन अवर सराउंडिंग। हम लोग अपने आसपास बहुत अलग अलग तरह के साउंड सुनाई देते हैं। जैसे आप लोग बोलते हो, फिर चिड़िया भी अगर बोलती है, तो हम लोग को हर चीज के साउंड अलग अलग तरह के सुनाई देते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन अवर सराउंडिंग। इन द म्यूजिक रूम ऑफ अवर स्कूल यू हियर द साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो अगर हमारे स्कूल में म्यूजिक रूम है तो अगर वहां पे जो इंस्ट्रूमेंट्स रखे होंगे वो भी अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला, हारमोनियम, जैसे फ्लूट होती है जो हमारी बांसुरी होती है, और तबला, हारमोनियम, ये सब क्या करते हैं, अलग अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, दस इट ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है। हाउ डू वी हियर साउंड, वाई सम साउंड लाउडर देन अदर। और कुछ साउंड दूसरे से लाउडर कैसे होते हैं। वी शैल डिस्कस सच क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। हम लोग यही क्वेश्चन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे और उसके आंसर निकालेंगे। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। जो वाइब्रेटिंग कोई बॉडी होती है, जो वाइब्रेशन में होती है, साउंड उससे भी प्रोड्यूस होता है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज, व्हाट डू यू फील। जब हमारा यूज करने के बाद जो हमारी जो स्कूल बेल, अगर हम लोग उसको छू के देखेंगे तो आप लोग देखेंगे जैसे अगर हम लोग बजा के थोड़ी देर बाद उसको छुएंगे तो वो क्या होता है, हल्का सा वाइब्रेशन में रहती है थोड़ी देर। अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड यू फील इट वाइब्रेटिंग। तो जब हम लोग स्कूल बेल नहीं बज रही है, बिल्कुल सुबह सुबह आके जब बिल्कुल नहीं बजेगी और उसको छू के देखेंगे तब तो वाइब्रेशन में नहीं होगी, लेकिन जब वो बजी है उसके बाद वो क्या होती है, वाइब्रेशन में होती है। तो साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, जब कोई चीज वाइब्रेशन में आ रही है तब साउंड प्रोड्यूस हो रही है। अब आपको एक एक्टिविटी इसमें दी गई है। टेक अ मेटल प्लेट और अ पेन। हम लोग को एक मेटल की प्लेट लेनी है या फिर एक पेन लेना है। हैंग इन एन कन्वीनियंट प्लेस इन सच अ वे दैट इट डज नॉट टच एनी वॉल। और उसको ऐसे टांगना है कि वो किसी वॉल में टकराए नहीं। ठीक है, नाउ स्ट्राइक इट विद अ स्टिक। और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको स्टिक से बजाएंगे। डू यू हियर अ साउंड, टच द पेन और अ फिंगर जेंटली विद योर फिंगर, डू यू फील द वाइब्रेशन।
तो अगर हम लोग उसको बजाएंगे फिर थोड़ी देर बाद ही जैसे ही बजाया तुरंत उसको फिंगर से टच करके देखेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, एक वाइब्रेशन फील होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग कोई भी चीज साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है। अगेंस्ट स्ट्राइक द प्लेट विद द स्टिक एंड होल्ड इट टाइटली विद योर हैंड। फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको टाइटली हैंड से पकड़ के, अपने हाथ में पकड़ के फिर उसको स्टिक से बजाएंगे। इमीडिएटली आफ्टर स्ट्राइडिंग डू यू फील स्टिल हियर द साउंड। तो आप लोगों को क्या लगेगा, थोड़ी देर बाद भी उसकी धन से आवाज आती रहती है। टच द प्लेट आफ्टर इट स्टॉप प्रोड्यूसिंग साउंड कैन यू फील वाइब्रेशन नाउ। और जब साउंड करना बिल्कुल बंद हो जाए तब क्या आप उसमें वाइब्रेशन फील करोगे, तब वो वाइब्रेशन फील नहीं होगा। फिर एक एक्टिविटी हम लोग को दी गई है, टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड द लॉन्गर साइड ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, इंसर्ट 2 पेंसिल बिटवीन द बॉक्स एंड स्ट्रेच रबर बैंड। हम लोग को एक अपर रबर बैंड लेना है, फिर उसमें दो क्या करनी है, पेंसिल को लगा देना है। फिर क्या करना है, नाउ प्लग द रबर बैंड insert 2 pencil between the box and stretch rubber band. Now plug the rubber band somewhere at the middle. Do you hear the sound? Does the band vibrate? तो जब हम लोग उसको रबर बैंड को ऐसे खींचेंगे तो क्या होगा, पेंसिल के साथ वो वाइब्रेशन करेगा। तो वहां पे भी वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। As you learned in class 7 and throw back and forth movement of the object is called vibration। आप लोग ने क्लास 7 में पढ़ा होगा, जो फ्रो और बैक जो मूवमेंट होता है किसी ऑब्जेक्ट का वो क्या होता है, वाइब्रेशन कहते हैं उसे हम। When a tightly stretched band is plugged, it vibrate and produce sound। जो एकदम जो टाइटली बंधा हुआ कोई स्ट्रेच बैंड है, अगर उसको हम लोग खूब तेज से खींचेंगे तो वो क्या होगा, वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा। When it stop vibrating, it does not produce any sound। और जब वो वाइब्रेशन बंद कर देगा तब वो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा कि जब कोई चीज वाइब्रेशन में आ रही है तब वो साउंड प्रोड्यूस कर रही है, और जैसे ही वो वाइब्रेशन से हट रही है, जब उसमें वाइब्रेशन खत्म हो जा रहा है तो उसका साउंड भी बंद हो जा रहा है। जैसे प्लेट है, अब जब तक वो वाइब्रेशन है तब तक भी बिल्कुल तेज आवाज से बिल्कुल धीरे आवाज तक आ रही है, लेकिन जैसे ही वाइब्रेशन खत्म हो रहा है तो उसमें आवाज आनी बिल्कुल बंद हो जा रही है। फिर हम लोग को एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर स्ट्राइक इट एट इट्स एंड। हम लोग को क्या करना है, एक मेटल की कोई प्लेट लेनी है, उसमें वाटर भर देना है, फिर उसको स्पून से किनारे किनारे ऐसे ऐसे मारना है। डू यू हियर अ साउंड, और तो फिर आपको क्या लगेगा, एक साउंड सुनाई देगा। अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग। स्ट्राइक द डिश अगेन, लुक एट द सरफेस ऑफ वाटर, डू यू सी एनी वेव्स देयर। तो आप लोग क्या करोगे, जब भरी हुई प्लेट में मारोगे तो आप लोग देखेंगे पानी से क्या बन रहा है, वेव्स प्रोड्यूस होंगी, वो गोल गोल ऐसे ऐसे घूमेंगी क्योंकि उसमें पानी भरा है। और जब उसमें वाइब्रेशन हो रहा है तो वेव्स क्या होंगे, पानी बिल्कुल सीधे तो नहीं रहेगा, जब उसमें वाइब्रेशन होगा तो पानी भी हिलेगा और वो क्या करेगा, वेव्स प्रोड्यूस करेगा। तो we see that a vibrating object produce sound. In some cases the vibration can easily visible to us, but in most of cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो क्या हो रहा है, हमने अभी इसमें तीनों एक्टिविटीज में क्या समझा, जब वाइब्रेट हो रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, जब वाइब्रेट हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। क्या प्रोड्यूस कर रहा है, जब हम कोई भी चीज वाइब्रेट हो रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है तो वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस कर रहा है। और कुछ केसेस में हम लोग वाइब्रेशन को आराम से देख पा रहे हैं, छू के फील कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ चीज में जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है वो बहुत कम है, तो हम लोग उसको देख नहीं पा रहे हैं लेकिन फील कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फिर आपको एक एक्टिविटी दी गई है, टेक अ हॉलो कोकोनट। कोकोनट को क्या करना है, गरी का जो कोला होता है उसका जो खोल होता है बाहर का, वो हम लोग को लेना है। एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक तारा। फिर वो जो एक तारा आपने लोग ने देखा होगा जो ऐसा गोल सा होता है पीछे साइड, वो बनाने की कोशिश करनी है। यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ अर्थ एंड पॉट। हम लोग उसको मटके की मदद से भी बना सकते हैं। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। और जब हम लोग उसको प्ले करेंगे फिर हम लोग देखेंगे इसमें वाइब्रेशन किस चीज से हो रहा है। जैसे वीणा में क्या होता है, जब जो स्ट्रिंग्स होती हैं उससे वाइब्रेशन होता है। जैसे गिटार में होता है, गिटार की जो स्ट्रिंग होती है उसमें वाइब्रेशन कहाँ होता है, गिटार की स्ट्रिंग में। तबला में क्या होता है, जो ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रेच मेम्ब्रेन, वहां पे वाइब्रेशन होता है। ऐसे ही हम लोग को 13.1 में अलग अलग लिखना है। जैसे वीणा और तबला दिया गया है, हम लोग इसमें अब गिटार लिख सकते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग में वाइब्रेशन पाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने म्यूजिकल, मोस्ट ऑफ यू माइट हैव सीन द
मंजीरा एंड द घटम एंड नूट एंड द करताल। जो आप लोगों ने अभी अधिकतर कीर्तन वगैरह होते हैं वहाँ पे मंजीरा वगैरह देखा होगा। दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज इन मैनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो अलग अलग कंट्री के पार्ट्स में, हमारी कंट्री में पाए जाते हैं, उनका यूज होता है। दीज इंस्ट्रूमेंट कैन सिंपली बीटन और स्ट्रक। ये इंस्ट्रूमेंट को क्या करते हैं, हम लोग ऐसे बजाते हैं या फिर किसी चीज में ठोकते हैं, स्ट्रक करते हैं और इससे हम लोग का साउंड प्रोड्यूस होता है। यू कैन ऑल्सो मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। और हम लोग अलग अलग चीजों से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना भी सकते हैं। जैसे हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अपनी थाली बजाने लगते हैं तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होने लगता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ने इतना पार्ट इसका खत्म कर दिया है। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।